हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। हमने उस वीडियो में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा, उसके आगे का हम बता रहे हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन हमने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। जो लॉब्यूल्स होता है, लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, उसमें जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में तो हुआ, लेकिन वो बॉडी के बाहर कैसे निकलता है, किस वे से होकर बॉडी के बाहर निकलता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और देखिए पूरे वीडियो को। स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था लॉब्यूल्स, जो ये फिगर हमने बनाया था उस दिन। ये मेल सेक्स ऑर्गन हमने उस दिन बनाया था। ये लॉब्यूल्स हैं, इसमें जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है भरे हुए होते हैं। लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भरे हुए होते हैं, इसी में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा वासा इफरेंटिया, स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, फिर स्पर्म यहाँ से आकर के यहाँ पहुंचता है, वासा इफरेंसिया में पहुंचता है, फिर उसके बाद में एपिडायडमिस में पहुंचता है। एपिडायडमिस में पहुंचा। अब एपिडायडमिस में क्या होता है, एपिडायडमिस में जो है स्पर्म जो है मेच्योर होता है, स्पर्म के अंदर मेच्योरिटी आती है। मतलब कोई बच्चा है, थोड़ा जब पैदा होता है तो छोटा रहता है, तो ऐसे ही स्पर्म मेच्योर कहाँ पे होता है, एपिडायडमिस में होता है। ये उभरा हुआ पार्ट है, ये मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। उसी के अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बारे में हम बता रहे हैं। टेस्टिस में लॉब्यूल्स पाया गया, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो फिर वासा इफरेंटिया के द्वारा पहुंचकर वो एपिडायडमिस में पहुंचा। एपिडायडमिस में मैचुरेशन होता है स्पर्म का, यहाँ पे चलने की क्षमता आ जाती है, मोटेलिटी आ जाती है, उसके अंदर पावर आ जाती है, एक हिसाब से समझ लीजिए मूव करने की क्षमता आ जाती है एपिडायडमिस में। अब एपिडायडमिस में पहुंचा, यहाँ पे वो मैच्योर हो गया, उसके बाद में वो पहुंचेगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में पहुंचा। जब स्पर्म जो है वास डिफरेंस में पहुंच गया, उसके बाद में अब बॉडी के बाहर निकलना है। अब बॉडी के बाहर निकलने के लिए अब हम बता रहे हैं आपको, लॉब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, उसके बाद वासा डिफरेंसिया में पहुंचा, एपिडायडमिस में मैच्योर हो गया, फिर उसके बाद में वास डिफरेंस में पाया गया। वास डिफरेंस के बाद में ये देखिए आप बना रहे हैं हम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, उसके बाद में ये वासा डिफरेंसिया में पहुंचा, फिर उसके बाद में एपिडायडमिस में, उसके बाद में वास डिफरेंस में, अब उसके बाद में यहाँ पे पाया जाएगा सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे पाया जाता है एक चैम्बर पाया जाएगा, यहाँ पे एक चैम्बर पाया जाएगा जिसको प्रोस्थेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे पाया गया, फिर उसके बाद में क्या पाया जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स। ये जो है स्पर्म और यूरिन को अलग करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल पाया गया।
इसका फंक्शन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे यूरिन और जो सीमेन है, स्पर्म वो जो है यूरिन को अलग कर देता है। ये भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, एक हिसाब से समझ लीजिए, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ये आगे बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब जो है सेमिनल वेसिकल्स के बाद में यूरेथ्रा पाया जाएगा। यूरेथ्रा में स्पर्म यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है आउटसाइड हो जाता है बॉडी के। अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ और स्पर्म किस वे से होकर बॉडी के बाहर निकला।